जाके ढेंगे को पारो करत ज्ञान साधना जहां मुठवालिंगो अपारो। राजगुरु शंभू शेख, माता गौरा और माता रेतार जंगो देवपारी कुपार लिंगों के पास देव बाबा कुपार के पास अपार ज्ञान की साधना कर रहा था, उसके पास जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि देव कुपार लिंगो ज्ञान की साधना में मग्न है। शंभू शेख तब जाकर के देव कुपार लिंगो से बोले कि हे लिंगो, तुम किस कारण से मौन धारण किए हो? क्या कारण है जिससे तुमने दोबारा मौन धारण कर लिया है? कोई कारण तो बताओ। जब गुरु कुपार लिंगो कुछ नहीं बोले तो माता गौरा राजगुरु शंभू शेख से बोली कि हे शंभू शेख, यह लिंगो ढोंगी है, ढोंग कर रहा है। ढोंग कर रहा है जो नहीं बोल रहा है। जैसे समुद्र में घोगी होता है जो सुन सान पाकर चलने लगता है और कुछ आहट पा करके और बिल्कुल शांत हो जाता है। जैसे समुद्र में कोई घोगी होता है, वो घोगी जब कुछ आवाज नहीं मिलती है तो चलने लगता है और उसके कानों में कुछ सुनाई देता है तो वो रुक जाता है। ऐसा ये काम कर रहा है। हे शंभू शेख, यह तपस्वी नहीं है और यह ज्ञान को प्राप्त नहीं किया है, यह यहां बैठकर ढोंग कर रहा है। तब माता रेतार जंगो माता गौरा के वचनों को शीश हिलाकर समर्थन करने लगी कि हाँ बहन, तुम सही कह रही हो, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि ये ढोंग कर रहा है। इस प्रकार के वचनों को देव गोपाल लिंगो ने सुना और नेत्र खोल करके प्रसन्न मुख से उनकी ओर देखा, उनकी तरफ देखा। राजगुरु शंभू शेख देव गोपाल लिंगो के रूप को देखकर तब उनका मुख प्रसन्न हो उठा, शरीर पुलकित हो गया और उनका मुख चंद्रमा की समान खिल गया। तब शंभू शेख माता गौरा से कहने लगा कि हे माता गौरा, इसे सत्य ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, तुम नहीं जानती। हे गौरा, यह सुनता है, जानता है, अंतर्यामी है, यह संसार का गुरु है। हे गौरा सुनो, यह गुरु लिंगो सत्य ज्ञान को प्राप्त कर लिया है, पर कुछ घटना के कारण, कुछ घटना घट जाने के कारण मौन धारण कर लिया था। इसलिए इसने मौन धारण कर लिया था। ऐसे शंभू बाबा गौरादाई जंगोदाई को समझाते हैं। तब देव गोपाल लिंगो शंभू शेख के इस प्रकार के वचनों को सुनकर के अपने नेत्रों को खोलते हैं। मौन धारण ध्यान को त्याग कर शंभू शेख से कहने लगा कि हे शंभू शेख, आपने सत्य कहा,
आपने जो बात कही वो सत्य कही, जो घटना घटित हुई है उसे आप जान गए। मैंने सत्य ज्ञान का दर्शन प्राप्त कर लिया है, लेकिन आसमान में बिजली चमकी और मुझे दिखाई दी है, उसी से एक स्त्री, एक नारी, एक मात्र शक्ति की मृत्यु हो गई है। हे बाबा, मैंने इसलिए मौन धारण कर लिया था क्योंकि मैंने देख लिया था कि कोई मात्र शक्ति इस बिजली की चमक से या इस बिजली की गड़गड़ाहट से उसकी मृत्यु हो गई है। हृदय में बहुत शंका है कि कहीं मेरे सत्य ज्ञान के दर्शन से संबंधित घटना तो नहीं हो सकती। इसी कारण से मैंने मौन धारण किया था। तो माता रेतार जंग उदास होकर के चली गई। मैं माता रेतार से क्षमा मांगता हूं कि मौन धारण करने के कारण मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि उस समय मुझे लगा कि हो सकता है जो मैंने सत्य ज्ञान को प्राप्त किया है, सत्य साधना को प्राप्त किया, और उस सत्य साधना को प्राप्त करने के बाद में जब मैंने अपने नेत्र खोले उसी समय बिजली चमकी और उस बिजली चमकने से उस मात्र शक्ति की मृत्यु हो गई। तो इसमें कहीं मैं तो नहीं कारण, इसलिए मैंने अपने नेत्रों को बंद कर लिया था। इस प्रकार से राजगुरु शंभू शेख देव गोपाल लिंगो से बहुत प्रसन्न होकर बोले कि हे देव गोपाल लिंगो, तुमने सत्य का दर्शन करके महाज्ञानी बन चुके हो। आपने जो सत्य ज्ञान की संकल्पना अपने मन में की थी उसको आपने पूर्ण कर लिया। हे गोपाल लिंगो, तुम अंतर्यामी हो, मेरे वचन को सत्य मानिए। जो तुम्हें सत्य ज्ञान मिला है उसी से तुम घटना को जान सकते हो, पहचान सकते हो। हे देव गोपाल लिंगो, माता गौरा और माता रेतार जंगो को विश्वास हो उसके लिए कुछ कर रहा हूं। तुम्हारे कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं जिनका उत्तर आप अपने ज्ञान माला के अनुसार मुझको देना। जो प्रश्न मैं पूछ रहा हूं उसके अनुसार मुझे जवाब देना। हे गोपाल लिंगो, यह जीव आत्मा क्या है? शंभू बाबा गोपाल बाबा से पूछते हैं, हे लिंगो, ये जीव आत्मा क्या है? तुम अपने ज्ञान के अनुसार कहो। तब गोपाल लिंगो शंभू शेख से बोले कि हे शंभू शेख, जो ज्ञान प्राप्त किया है उससे सुनिए। हे शंभू शेख, मन बुद्धि से युक्त जो शरीर है वही जीवात्मा कहलाता है। शंभू शेख बोले, हे देव गोपाल लिंगो, संसार में जीव का जन्म किस प्रकार होता है? जैसे आपका विचार हो वैसे बता दीजिए। तो देव बाबा गोपाल कहने लगे, शल्ला गागरा जो तत्व कहलाते हैं उन्हीं की क्रिया प्रक्रिया के द्वारा जन्म होता है, इन्हीं के द्वारा जीव का संसार में जन्म होता है और इस श्री श्रृंगार द्वीप में वो है विचरण करता है। और क्या कहते हैं? शल्ला गागरा है काही करहो देव बखानो, अब तुम मोसन कहु सबे
दरस करहो जो ज्ञानो। शंभू शेख बोले, हे लिंगो, अब आप सल्ला का आग्रह क्या है कहिए। आपने जो सत्य ज्ञान का दर्शन किया है उसे सब कहिए। तब बहानी पारी को पार लिंगो जी समझा कर कहने लगे, हे राजगुरु शंभू से, मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसे अब सुनिए। गुरु लिंगो जी बोले, गुरु लिंगो जी कहने लगे, जो प्रकृति शक्ति है, अकरण है और विद्वान है, उसे ऊना पूना शक्ति कहते हैं। ये शक्तियां संसार के कड़कड़ में विराजमान है, पर इन नेत्रों से हम उन्हें नहीं देख सकते, इन नेत्रों से नहीं देख सकते। ज्ञानी गोपाल लिंगो ऐसे कहते हैं, ये प्राकृतिक शक्ति के तत्व हमें ज्ञान नेत्रों से दर्शन नहीं होता है। जो संसार में हमें प्रकट स्त्री पुरुष के समान ही सल्ला और गांगरा शक्ति है। भोली प्रापेनता भोली प्रापेनता। तो सल्ला गागरा शक्ति को संसार में माता पिता के समान पहचानिए। संसार में अनेक प्रकार के चर और अचर जीवों को सल्ला गागरा शक्ति जन्म देती है। इस प्रकार से शंभू बाबा को गोपाल लिंगो समझाते हैं। कैसे? दुख में जीवन कैसे होई, कहते लिंगो मन आसक्ति होई। मन आसक्ति कैसे जावे, दया ही देव गण तुम समझाए। हे राजगुरु शंभू से देव गोपाल लिंगो से कहते हैं, लिंगो इस संसार में मनुष्य का जीवन दुखपूर्ण कैसे होता है, मनुष्य के जीवन में दुख कैसे आता है। तब गोपाल लिंगो बोले, हे शंभू से, यह सब मन की आसक्ति के कारण होता है। फिर शंभू शेख बोले, हे देवगन गुरु, आप यह मन की आसक्ति किस प्रकार से दूर की जा सकती है, इसे समझा करके कहिए। तब देवलिंगो जी बोले, हे शंभू शेख, जब मनुष्य को बौद्धिक ज्ञान होगा तभी यह चंचल मन, इस चंचल मन की गति को बस में कर सकता है। फिर शंभू शेख जी बोले, यह सुमोद बौद्धिक ज्ञान क्या कहलाता है। हे गुरु पारी गोपाल लिंगो जी, आप समझा करके बताइए। सत्य ज्ञान के प्रकाश से जो प्रकाश होता है, यही सुमोद वेद जी कहलाता है। इस ज्ञान के प्रकाश से सभी को पहचाना जा सकता है। इस प्रकार देव गोपाल लिंगो शंभू शेख को संबोधित करते हैं। तब राजगुरु शंभू शेख ने कहा कि लिंगो, तुम कंकाली पुत्रों को मुक्त करने के लिए सत्य ज्ञानी पुरुष हो। राजगुरु शंभू शेख ने देव गोपाल लिंगो से प्रश्न किया,
उस उत्तर उचित दिया। राजगुरु शंभु शेख बोले, हे दो गुरु गोपाल लिंगो, अब आप जाकर के कंकाली पुत्रों को अपने ज्ञान के द्वारा, विवेक के द्वारा मुक्त करो। ऐसा कहकर राजगुरु शंभु शेख माता गौरा के साथ और आश्रम को चले और आश्रम में पहुंचे। गुरु पारी को पारो तबो चले संगुर तार, माला कोयली कछारी गलो, मुक्ति करनो विचारो। तब गुरु गोपाल लिंगो माता रेतार संग जंगों को साथ लेकर के और कोयली कछार गल गुफा की ओर कंकाली पुत्रों को मुक्त करने के लिए चल देते हैं। अरे चलत राह तब पड़ी दिखाई, बीर चागेरा बिजली संसुखाई। कहाँ पड़ी मृत नारी देहा, जल कर भयो काल कल हुआ। जैसे ही देव बाबा गोपाल जंगो कोयली कछारगढ़ की तरफ जाते हैं, तब चलते हुए रास्ते पर एक वृक्ष बिजली गिरने के कारण सूखकर गिरा हुआ दिखाई दिया। वहीं पर एक स्त्री एकमात्र शक्ति व्रत पड़ी हुई थी, वह भी दिखाई दी, जो जल करके काली पड़ गई थी। बिजली के कारण जल करके काली पड़ गई थी। उसे देखते ही माता रेतार जंगो पहचान गई कि वह शरीर माता कली कंकाली का है, क्योंकि माता का प्रेम होता ही ऐसा है। माता कली कंकाली को पता चल गया था कि कहां पर बच्चों को बंद किया गया है। तो माता कली कंकाली उसी गुफा की तरफ जा रही थी। उसी वक्त बिजली गिरने के कारण और उनकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो जाती है। तो उसी बिजली गिरने के कारण माता कली कंकाली अपने प्राण त्याग देती है, छोड़ देती है। बिजली शक्ति के द्वारा जो जन्म लेकर आई थी, वह पुनः उसी में समा गई, उसी में समाप्त हो गई। उसी में समा गई। ऐसा माता कली कंकाली के बारे में बताया जाता है, क्योंकि जब उसने जन्म लिया था तो बिजली चमकने के कारण उसका जन्म हुआ था, और बिजली चमकने से ही उनकी मृत्यु हो गई। अब यहां से उसका क्रिया काम करके माता रेतार और देव बाबा गोपाल आगे की ओर बढ़ते हैं। जा करके वहां पहुंचते हैं जहां पर बच्चों को बंद किया गया था। बच्चों को बंद किया गया था। वहां जाकर के पहुंचे, वहां जाकर के देखा किन बच्चों को कैसे मुक्त किया जा सकता है, क्या व्यवस्था है, कि क्या करना चाहिए। कैसे विचार करके वहां पर वो पहुंच जाते हैं, और जहां दीदाल पक्षी को शंभू बाबा तैनात करके आए हुए थे, गरुड़ पक्षी को, वहीं पहुंच जाते हैं। वहां से देखते हैं क्या करना चाहिए जिससे इन बच्चों को मुक्त किया जाए। नाना प्रकार के यत्न करते हैं, नाना प्रकार के यत्न करते हैं, लेकिन उनकी समझ में नहीं आता है। तो देव बाबा गोपाल
और रेतार जंग उसी झाड़ पर चढ़ जाते हैं कि चलो इसी पर बैठ करके देखेंगे यहाँ का दृश्य कि यहाँ से कैसे उनको बाहर निकाला जा सकता है, क्या किया जा सकता है। ऐसे विचार करके उसी झाड़ पर चढ़ जाते हैं। झाड़ पर जैसे ही चढ़े तो उनकी नजर पड़ती है उस झाड़ पर, उस गीदाल पक्षी, गरुड़ पक्षी के जो बच्चे थे, उन बच्चों की तरफ एक सर्प फू फू करते हुए चढ़ रहा था। जैसे ही कुपार बाबा की नजर पड़ी, कुपार बाबा सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। अगर मैं इसको भगाता हूं फिर भी मुझे पाप लगेगा, और नहीं भगाता हूं फिर भी पाप लगेगा, क्योंकि मेरे भगाने से ये भूखा रह जाएगा और नहीं भगाने से इनको भक्षण कर लेगा। अब मैं दोनों काम करता हूं तो मेरे लिए बुरा है, मैं भगा भी नहीं सकता और इनको बचा भी नहीं सकता। अब क्या करना चाहिए। अब मेरे बीच में दो बातें आ गई। ऐसे विचार करके कुपार बाबा अपने मुख से वो आवाज निकालते। जैसे ही वो आवाज निकालते हैं कि वो गरुड़ पक्षी आकाश में घूम रहा था, तो उसके कानों में वो आवाज पहुंच जाती है। जैसे ही उसके कानों में वो आवाज पहुंची तो उसने सोचा कोई मानव प्राणी मेरे बच्चों के पास आ गया है। तो वो देरी ना करते हुए और तीव्रता से अपने बच्चों की तरफ झपट पड़ता है, और जैसे ही बच्चों के पास आता है तो उसने देखा कि एक सर्प उनके बच्चों की तरफ जा रहा था। जैसे ही वह बच्चों की तरफ जा रहा था तो उस गरुड़ पक्षी ने उस सर्प को पकड़ करके वो नीचे फेंक दिया और फेंक करके फिर उसने विचार किया कि ये आवाज कौन की थी। यहां तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन उस गरुड़ पक्षी को देख करके कुपार लिंगो और जंगोदाई उसी झाड़ की डालियों में, टहनियों में, पत्तों में छिप जाते हैं। फिर वह गीदाल पक्षी अपनी भाषा में कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई मानव प्राणी हो, जहां भी हो मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी आंखें फोड़ दूंगा, तुमको अंधा कर दूंगा, इसलिए बाहर निकल आओ। ऐसे विचार और ऐसे वचन सुनकर के कुपार लिंगो कहने लगे, नहीं गरुड़ महाराज, हम तुम्हारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं आए हैं। तो गरुड़ कहने लगे, गीदाल पक्षी कहने लगे कि अगर तुम मेरे बच्चों को नुकसान पहुंचाने के लिए आते तो अपने मुख से आवाज नहीं निकालते। कहो यहां किस लिए आए हो और इस झाड़ में क्यों लुक रहे हो, छिपने का कारण बताओ। कुपार लिंगो कहने लगे कि है गीदाल महाराज, हम यहां इसलिए आए हैं कि इनके 33 बच्चे इस गुफा के अंदर बंद शंभू बाबा ने कर दिए। हम उनको कैसे निकाल सकते हैं, इसलिए हम यहां आए हैं। इसलिए हे महाराज, हमें उपाय बताइए कि हम उन बच्चों को कैसे बाहर निकाल सकते हैं। क्या उपाय करना पड़ेगा जब हम उन बच्चों को उस गुफा से बाहर निकालेंगे। बोलिए प्रकृति शक्ति फला पे नेता। इस
प्रकार से गरुड़ महाराज अपनी वाणी में कहने लगे, सुनतो बचन तब गरुण कर उतर दो जंगो लिंगो सने कछुक अब रही बानी सुनाए। हे गोपाल, अगर इन बच्चों को मुक्त करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? गोपाल बाबा कहने लगे, बाबा क्या करना पड़ेगा हमें बताइए महाराज, क्या करना पड़ेगा? तो है बताने लगा, अगर इन बच्चों को बाहर निकालना है तो गुफा के अंदर आप अगर चिल्लाएंगे भी तो भी आवाज जाने वाली नहीं है। और कोई छोटी मोटी शिला शंभू बाबा ने उस द्वार पर नहीं लगाई है। उस शिला को उस द्वार से अलग करने के लिए शक्ति चाहिए, और वो शक्ति तुम्हारे पास भी नहीं है। इतनी बात सुन करके गोपाल बाबा गरुड़ से कहने लगे, क्या करन चाहो जो जो से बेकाही देव गरुण सो हमारी बताई। सोना देगे देखो पर जन बोले बता बहु जतन जही विधि बोले। जो आप हमारी सेवा करना चाहते हो, हमारे कार्य में सहभागी बनना चाहते हो, तो हमें बता दीजिए। देव गोपाल की वाणी को सुनकर के राय गिधन बोली, हे लिंगो जी, जिस प्रकार से गुफा का द्वार खोलने का है वह उपाय मैं आपको अवश्य बताऊंगी। हे देव गोपाल लिंगो जी, इस गुफा के द्वार में बहुत बड़ा शिला लगा हुआ है जिसे बाहर से नहीं खोला जा सकता। अगर उस शिला को खोलना है तो अंदर से खोलना पड़ेगा, और इसका कोई उपाय खोलने का नहीं है। इसलिए हे गोपाल, जब कंकाली पुत्रों को निकालने के लिए आपको एक उपाय करना पड़ेगा। तो लिंगो जी बोले, क्या? बोले यहां बैठ करके किंगरी बजाइए, और जब तुम किंगरी बजाओगे तो किंगरी की धुन को सुन करके उनके कानों में वो धुन सुनाई देगी। उनके शरीर में बहुत बड़ी शक्ति उत्पन्न होगी। हे लिंगो जी, किंगरी के वीर रस ध्वनि को सुनकर कंकाली पुत्र शक्तिशाली हो जाएंगे और गुफा के द्वार में लगा हुआ शिला को अपने बल से ढकेल करके खोल देंगे। ये आपको करना पड़ेगा। कितनी बात कही, द्वार के शिला गिरने से फिर भी सभी कंकाली पुत्र गुफा से बाहर आ जाएंगे। इस प्रकार कंकाली पुत्र गुफा से निकल जाएंगे। हे लिंगो जी, इसलिए आप किंगरी बजाने वाले को बुला करके लाइए, या आप स्वयं बजाइए, लेकिन जब तक किंगरी नहीं बजेगी इस गुफा का द्वार नहीं खुलेगा। इस प्रकार
गीधन राय के वचन सुन करके और वह गीधन राय कहने लगी, है गुरु लिंगो जी, जो संगीत कला का ज्ञाता हो, उसे स्वरों का ज्ञान हो, वह सुर बजाइए। गुफा के द्वार खुलने का एक ही उपाय है और कोई दूसरा उपाय नहीं है, और ना ही वह खुल सकती है। किंगरी की धुन अगर यहां पर बज जाएगी तो अवश्य ही ये द्वार खुल जाएगा। सारा उपाय बता देते हैं। तो गोपाल बाबा कहने लगे, किंगरी तो मैं भी बजा लेता हूं, लेकिन मैं सत्य ज्ञान की खोज करने लगा तो मैं किंगरी बजाना भूल गया, कहीं उसमें छंद लग गया है, बजाते बजाते मैं भी भूल जाऊंगा। इसलिए क्या करना चाहिए? तब बाबा गोपाल लिंगो जी स्वयं एक संगीतक गुरु, जिससे उन्होंने सत्य ज्ञान लिया था, उसके बारे में गीधन राय को बताते हैं कि हे गीधन राय, मैंने एक संगीतक गुरु से संगीत सीखा था। मैं उनके पास जाता हूं और उनसे अर्जी विनती करता हूं और उनको लेकर के इस गुफा के पास आ जाऊंगा। इस प्रकार देव बाबा गोपाल कहते हैं गीधन राय से, और कह करके यहां उनके गुरु हीरा सुका पाटालीर के पास में आ जाते। हीरा सुका पाटालीर के पास में आए और उनको सेवा जोहार वंदन किया। सेवा जोहार वंदन करने के पश्चात गोपाल लिंगो जी अपने गुरु से कहने लगे कि हे गुरु, मुझे आपकी मदद चाहिए। जो आपने मुझे संगीत कला सिखाई थी उसमें कुछ कांटा लग गया है, मुझे पूरा अध्ययन नहीं हो रहा, इसलिए जो कंकाली पुत्र 33 कोट सगा उस गुफा के अंदर बंद हैं, उनको बाहर निकालने के लिए आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी। इस प्रकार से विनती करते हैं, अर्जी करते हैं। और हीरा सुका पाटालीर को वहां पर लेकर के और गोपाल लिंगो गुफा के पास में आ जाते हैं। और गुफा के पास में आकर के वहां पर हीरा सुका लिंगो अपने हल्दी चावल छोड़ते हैं और वहां पर किंगरी बजाने के लिए तैयार होते हैं। कैसे? अरे खुल है दोरिया रे, अरे खुल है दोरिया रे, लोहागढ़ की खुल है दोरिया रे, खुल है दोरिया रे, लोहागढ़ की खुल है दोरिया रे।
हे डगरिया रे लोहागढ़ की कुल है दुआरिया रे कुल है दुआरिया रे लोहागढ़ की कुल है दुआरिया रे इस प्रकार से धल्ले गांव के हीरा सुखा पाटाली से विनती करते हैं देव बाबा को पार। तो वह विनती को सुन करके और उनके साथ ही आ जाते हैं और आकर के उस गुफा के समक्ष जाकर के और पीले चावल
अर्पण करके और किंगरी बजाना शुरू करते हैं। संगीत गुरु जैसे जैसे किंगरी को बजाते हैं वैसे वैसे शक्ति होने, जिनके पास शक्ति नहीं है शक्ति आने लगती है उस किंगरी की धुन को सुन करके, उस किंगरी की आवाज को सुन करके उनके अंदर शक्ति का प्रचार हो जाता है। निर्बल थे वे भी बलवान होने लगे। जो भी अपने कानों से सुनता है वह शक्ति का अनुभव अपने शरीर पर करते हैं। जब प्रकृति में किंगरी की ध्वनि समाई तब ध्वनि प्रकृति शक्ति संचरण होने लगी। किंगरी की ध्वनि से जब सातों ध्वनि तरंग प्रकृति में गूंजने लगे तब सभी जीवों में शक्ति समाने लगी और उससे प्रसन्न होने लगे। जब गुफा के भीतर कंकाली पुत्रों को किंगरी की धुन सुनाई तब उनके शरीर में भी शक्ति आने लगी। सभी कंकाली पुत्र गुफा के द्वार पर आकर कान लगाकर किंगरी को सुनने लगे कि आवाज कहां से आ रही, किधर से आ रही है। इतनी सुंदर आवाज, इतनी मीठी धुन बज कहां रही है। तो उस गुफा में चारों ओर घूमते हैं, उस आवाज का सुर अपने कानों में लेते हैं कि आवाज आ कहां से रही है। कंकाली पुत्रों के शरीर में अधिक शक्ति बढ़ने लगी और गुफा के द्वार को खोजने लगे। गुफा के भीतर कंकाली पुत्र हलचल मचाने लगे। वहां पर उनको रहा नहीं जाता कि इस धुन को जरूर सुनना है। इतनी मधुर धुन बजाने वाला व्यक्ति कौन है और बज कहां रही है। सुते कंकाली की गिरी धुन जस जस लागत ध्यान, तिन कर चेतना जागत, बाढ़त शक्ति महानो। माता कंकाली पुत्रों को ध्यान जैसे जैसे किंगरी की धुन में लगता है वैसे वैसे उनको चेतना जागृत होती है और उनमें बहुत बड़ी शक्ति बढ़ती जाती है। अब बात आती है इस किंगरी की। तो हमने उस वक्त बताया था कि जिस वक्त इनका जन्म हुआ था उस समय इन चीजों का आविष्कार नहीं था। लोहा युग नहीं था, ताम्र युग नहीं था। कपड़े भी लोग कोई गिने चुने पहना करते थे। तो यहां बात आती है कि जब ताम्र युग नहीं था, लोह युग नहीं था, तो फिर ये किंगरी बनी किसकी? इस किंगरी को बनाने वाले ने किस चीज से इस किंगरी को बनाया होगा, ये विषय यहां पर आता है। तो इस किंगरी को किससे बनाया गया? ऐसी कौन सी वस्तु है जिससे किंगरी को तैयार किया गया होगा, उसके बारे में बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ा पहनता। तो इसको अपने समिति के लिए, इस कार्यक्रम के लिए बड़ा दो समिति श्याम खेड़ा इनकी तरफ से
इस गोया प्रेम समिति को 51 किलो पिसी गेहूं एवं 500 रुपए की राशि प्राप्त हुई है। तो मैं चाहूंगा ऐसे दान दाताओं के लिए फड़ापेट बड़ादेव से कामना करता हूं कि उनके तन में, मन में, धन में, घर परिवार में सुख समृद्धि बरते और उनको आगे बढ़ने की राह दिखाएं। बोलिए प्रकृति शक्ति फड़ापेट का। तो इस प्रकार से जो किंगरी जो बजी, तो ना तो उस समय लोह युग था ना ताम्र युग था, फिर ये किंगरी किस चीज की बजी? ये विषय हमारे बीच में आता है। तो सदाजनों, अगर इसका शोध करना है, अगर प्रमाण जानना है, तो कोई अगर यहां पर जंगल से आए होंगे, जंगल धाड़ी तरफ से, वहां पर कहीं कहीं सिहारू झाड़ बोलते हैं, कहीं कहीं सिहार झाड़ बोलते हैं। उस सिहार झाड़ में वो तान निकलती है। अगर प्रमाण चाहना तो कल लेकर के उस सिहार झाड़ की वो तान मंगा लीजिए और उसको बजा करके देख लीजिएगा। जैसी किंगरी में धुन निकलती उसी प्रकार की उसमें धुन निकलेगी, लेकिन टूटेगा नहीं। उसकी किंगरी हीरा सुका पाटाली ने बजाई थी, उसकी किंगरी को बजाया गया। अब यहां सुरों की बात की जाए तो किंगरी में सिर्फ 3 ही सुर बताए गए हैं। 3 सुर है किंगरी के अंदर, चौथा सुर नहीं बताया गया है। लेकिन 7 सुरों का निर्माण उसी किंगरी के माध्यम से, उस किंगरी को देख करके और शास्त्रीय संगीत बना दिया, जिसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। उनमें 7 सुरों को समावेश कर दिया गया। लेकिन इस गोया पुणे में दर्शन में सिर्फ 3 ही सुर बताए हैं। और मानव के जीवन में 3 ही सुर होते हैं। आपको यह भी प्रमाण दे देते हैं। 3 सुर कैसे होते देखना है आप। उसमें जो तार लगते हैं उनमें 3 सुर होते हैं। बचपन का सुर कुछ और होता है, जवानी का सुर कुछ और होता है, और बुढ़ापे का सुर कुछ और होता है। इन 3 सुरों को समावेश किया गया है। लेकिन लोगों ने उसे 7 सुरों में विभाजित कर दिया है। तो सिहारू झाड़ से उस किंगरी में वो बाहर लगाई गई थी, उसी से वो किंगरी बजाई गई थी। अब इधर वो बच्चे विचार करते हैं कि यार ऐसी धुन निकल कहां से रही है, इस धुन को सुनना चाहिए, उस धुन बजाने वाले को देखना चाहिए। जब इतनी सुंदर ये धुन बजा रहा है तो वो कितना सुंदर होगा। ऐसे विचार उन बच्चों के अंदर आ जाते हैं और उस गुफा के अंदर हलचल मचा देते हैं कि निकले तो कहां से निकले। फिर कान लगा करके उस दीवार में सुनते हैं कि आवाज आ कहां से रही। तो जहां पर वो पत्थर लगा हुआ था, शिला लगी हुई थी, उस शिला के बगल में आकर के 33 के 33 बच्चे जब सुनते हैं तो उनको लगता है कि आवाज यहीं से आ रही है। और हीरा सुका पाटाली वहीं बैठ करके किंगरी बजा रहे थे। उसी जो शिला लगी हुई थी उसी द्वार पर बैठ करके और अपनी किंगरी की धुनों को छेड़ रहे थे। जैसे ही उन्हें सुना और अंदर से 33 के 33 बच्चे अपनी ताकत लगाते हैं। जब वो ताकत लगाते हैं तो वह शिला जो है वो हीरा सुका पाटालीर के ऊपर पड़ जाती है। जैसे हीरा सुका पाटालीर के ऊपर वह शिला पड़ जाती है तो यहाँ पर गोपाल बाबा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जंगोदाई की आंखों में आ जाते हैं। यह बड़ा पहले ये क्या हो गया, उनको बड़ा दुख हुआ। अब उनकी आंखों में आंसू, चिंता के कारण गोपाल बाबा और जंगोदाई वहीं पर खड़े हुए थे। इधर उस गुफा से एक एक करके बच्चे निकल रहे थे। पहले एक बच्चा आया, फिर 2 बच्चे आए, 3 बच्चे आए, 4 बच्चे आए, 5 बच्चे आए, 6 बच्चे आए, 7 बच्चे आए और एक साथ 5 बच्चे आए।
अब वो खड़े खड़े देखते हैं कि ना तो जंगोदाई कुछ बोल रही है और ना ये बाबा कुछ बोल रहे हैं। ये खड़े कैसे हैं, क्या कारण है? जंगोदाई से बोलते हैं, दाई क्या बात है, आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? तो जंगोदाई कहने लगी, पुत्रों, आपको इस गुफा से जो निकालने वाला व्यक्ति था या तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला व्यक्ति था, वह इस शिला के नीचे दब गया है। इस कारण से हमारी आंखों में आंसू है। तो यह सुनकर के उनको भी दुख होता है और वह 33 के 33 बच्चे कुपार लेको जंगोदाई के साथ मिलकर के और उनको निकाला जाता है और निकाल करके फिर वहीं उनका क्रियाकाल किया जाता है, हीरा सुका पाटालीर का। अब वहां से जो बच्चे निकले तो कुपार बाबा उनको देख रहे थे, कौन बच्चा कब निकला है, ये उनको ध्यान था उनको। तो उसी प्रकार से कुपार बाबा ने वहीं पर गणना कर ली कि कौन बच्चे को क्या देना है, कहां बैठालना है। इस प्रकार से कुपार बाबा उस गणना को अपने मन मस्तिष्क में उतार लेते हैं और वहां से बच्चों को कहते हैं कि जाइए स्नान कीजिए, उसके बाद में फिर आपसे चर्चा करेंगे। ऐसा करके कुपार बाबा उनको स्नान करने के लिए भेज देते हैं। इसी बीच हमारे उनके जी एक छोटा सा गीत लेकर के आ रहे हैं, गीत का आनंद लेंगे, पुनः फिर हम आगे के विस्तार को सुनेंगे। तो चलिए हमारे उनके जी। हर हर